आखिरी 2 सवाल। हाँ? इनके बिल्कुल ठीक तरह से जवाब देना, ताकि इन जवाबों से पता चलेगा कि हमारी जिंदगी में रोमांस कितने % है। सुनाओ। ओके चलो। तो आप आपके पति के साथ अकेली किसी खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जा रही है और अचानक आपकी दूर की बुआ जी अपने पति और 5 बच्चों के साथ आ धमकती है, तो आप क्या करोगी? क्या ऑप्शंस? ए, अपनी बुआ जी को पहचानने से इनकार कर देगी। बी, डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करके उनका स्वागत करने में लग जाएगी। हाँ। और सी है, हाँ मेरा है ये, सी है या खुद डिनर पर जाते हुए कहेगी कि सॉरी बुआ जी, इनके बॉस को हार्ट अटैक आ गया है, वो बहुत सीरियस है, उन्हें देखने हम लोग जा रहे हैं, आप आपके और बच्चों के लिए खुद कुछ बना लीजिएगा। मेरा जवाब तो यही है, मैं पहचानने से साफ इनकार कर दूंगी। मेरा तो सी है बाबा, पति का बॉस सीरियस। तुम्हारा? नहीं, मैं तो डिनर का प्रोग्राम कैंसिल करूंगी और बुआ जी की सेवा में लगूंगी। कहीं नाराज हो गई तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। ओके, अब आखिरी सवाल। अरे सुन तो सही यार। तो सिनेमा हॉल में सिर्फ आप दोनों हैं। हाय, पर्दे पर कोई रोमांटिक सीन चल रहा है। मूड में आकर आपका पति आपके कंधे पर हाथ रखता है और अचानक आपको याद आता है कि आप शायद आपके घर के बालकनी का दरवाजा खुला छोड़ा ही है। क्या? तो आप क्या करोगे? क्या करूंगी? तो ऑप्शंस। हाँ, यस। ए, घर की हिफाजत को भूलकर पति की बाहों में सिमट जाएगी। मेरा तो यही जवाब है, बस मुझे आगे नहीं सुनना। बस बंद कर दो अभी। आगे का सुन तो सही। बी, फिल्म और पति को सिनेमा हॉल में छोड़कर घर चली जाएगी। और सी है, ये मेरा है, सुनाओ तो। इंटरवल में बाहर आकर पड़ोसी को फोन करके इत्मीनान करने की कोशिश करेगी। फिर भी मेरा जवाब यही है। नहीं, मेरा तो सी है बाबा। अरे पहले फोन करके पूछ तो लो कि सचमुच दरवाजा खुला है भी या नहीं। अरे ममता, फिल्म तो वीडियो पर भी देखी जा सकती है, उसके लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना? अरे लेकिन मधु, पति का कंधे पर हाथ, कैसे इनकार कर सकती है तू? ममता, पिछली बार जब चंपू ने सिनेमा हॉल में मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा था ना, तो सारा पॉपकॉर्न मेरे गले में अटक गया था। तेरे गले में नहीं, मेरे गले में। ओके। फिर भी ममता, मैं चंपू का मजा खराब नहीं करूंगी। उसे पूरी फिल्म देखने दूंगी और मैं घर चली जाऊंगी। मेरा जवाब है बी। ओके, चलो स्कोर जोड़ते हैं। चलो। चंपू, तेरी बीवी जली हुई रोटियां नहीं बनाती? क्यों? अरे मधु तो बहुत अच्छी रोटियां बनाती है यार। अरे चंपू, जली हुई रोटी खाने में जो रोमांस है वो तू क्या जाने। हाँ, तू नहीं मानेगा, लेकिन आजकल तो मुझे चांद भी ममता के हाथ से बनी जली हुई रोटी नजर आता है। यार बंटी, लेकिन जली हुई रोटी में रोमांस? रोमांस। अरे चंपू, मेरे लिए तो बिना नमक की दाल, बिना बटन की कमीज और बिना खाने के टिफिन में भी रोमांस है। बिना खाने के टिफिन में रोमांस? यार तो तेरा पेट कैसे भरता है? तेरे टिफिन से। अरे इसीलिए तो लंच टाइम में तुझे मिलने आता हूँ। ये ले, केला खा। ले, तू भी खा। अरे वाह, भाभी ने बनाया। खा। जल्दी। अरे 1 मिनट यार। हाँ, यस, काउंटिंग इज ओवर। अभी पता चलेगा कि किसकी शादी में कितना रोमांस है। बाद में करूंगी। जरूर। हाँ, तो कुमारी बुलबुल राजाध्यक्ष 25 आउट ऑफ 32। बस अभी मेरा। हाँ। मिसेस ममता सहगल 12 आउट ऑफ 32। सिर्फ एक ताली। ओके, पासिंग मार्क्स से चलेगा। अब मिसेस माधुरी दीक्षित। स्कोर सुनने के बाद में मैं करूंगी। हाँ, तो मिसेस माधुरी दीक्षित 3.05%। माय गॉड, इतना कम? ओह माय गॉड, 30.5 होगा। अरे नहीं, 50.3 है ममता, 50.3। अच्छा, ये तूने उल्टा पकड़ा है। 3.05% है। मधु, तेरी शादी में इतना कम रोमांस है? मधु, कॉलेज में तो तुझसे ज्यादा रोमांटिक लड़की थी नहीं, तो शादी के बाद तेरा रोमांस कहाँ चला गया? बुलबुल, तू जले पर नमक मत छिड़क। तेरी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए तूने 95% लाए हैं। एक बार शादी होने दो, फिर सिर्फ 5% लाएगी, देख लेना। मधु, शादीशुदा होने के बावजूद भी मुझे पासिंग मार्क्स मिले हैं ना, लेकिन तुझे सिर्फ 3.05%।
वेरी सैड, वेरी सैड। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस कमबख्त बुलबुल को 95% कहाँ से मिले, जबकि इसकी शादी भी नहीं हुई है। हाँ, शादी ही रोमांस की मौत है डार्लिंग। अच्छा, लेकिन मुझे तो 55% मिले हैं ना, ये मत भूल। तेरा रोमांस भी तो एवरेज है, ये मत भूल। मेरे रोमांस को गोली मारिया, बेचारी मधु का क्या होगा? उसकी फिक्र कर, उसकी। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मधु, ऐसा मत बोलो, हमारे होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है? बुलबुल, हम एक काम करते हैं, कल ही बाजार से वो सारी किताबें खरीद कर मधु को गिफ्ट दे देते हैं, जिनमें लिखा है कि हमारी शादी में रोमांस कैसे वापस लाए। हाउ टू गेट रोमांस बैक इन योर मैरिज। डन। मधु, तू फिक्र मत कर, तूने मेरी केमिस्ट्री में हेल्प की थी ना, मैं तेरी रोमांस में हेल्प करूंगी। अब क्यों मारा? देख चंपू, मैंने बहुत सारी औरतों को स्टडी किया है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसी भी औरत के बारे में किसी भी नतीजे पर पहुंचना यह नामुमकिन ही नहीं बल्कि बेवकूफी भी है। We don't have any chance against them. हम उनको जीत नहीं सकते। ये तू क्या कह रहा है? अरे क्या क्या कह रहा है? एक औरत भी अगर मुश्किल में आ जाती है तो हजारों औरतें उसे सपोर्ट देने के लिए इकट्ठी हो जाती है। ये तू कैसे कह सकता है? अरे औरतों को सपोर्ट देने के लिए शबाना जी है, हम मर्दों को सपोर्ट देने के लिए कोई जी है? कोई नहीं है जी। हाँ, ये औरतों की इंटरनेशनल साजिश है चंपू। हम मर्दों को आपस में लड़ाकर खुद अपनी नेल पॉलिश ठीक करती रहती है। खैर छोड़ इन बातों को, ये बता भाभी के हाथ का बना हुआ खाना कैसा लगा? अच्छा था ना? चल कल लंच टाइम में मिलते हैं, ओके? मेरे घर का खाना खाकर मुझे पूछ रहा है खाना कैसा था? कल आ तू लंच टाइम पे, दिखाता हूँ तुझे। ममता, रोमांस का ये फॉर्मूला तो एकदम फिट है यार। राइट एंगल, नो रॉन्ग। ये सब क्या है? किताबें, योग साधना, माय गॉड, संन्यास मार्ग, ब्रह्मचर्य के साथ सोपान, गुफा में अकेले कैसे जीना? क्या? ये सब किस लिए है बुलबुल? मैंने सोचा तुम्हारा रोमांस वापस लाने का फॉर्मूला अगर फेल हुआ तो तुम्हें इन किताबों की जरूरत पड़ेगी। ममता, बुलबुल, टू क्रूएल। आई एम सॉरी यार, लेकिन इसका भी तो इलाज नहीं है। मधु को हर मौके की तैयारी रखनी चाहिए। देखो, ये जो किताब है ना, इसमें पेज नंबर 132 एक सीन है। हीरोइन अपने हीरो के साथ फोन पर रोमांटिक बातें करती है। अच्छा, तुम्हें भी बिल्कुल इसी तरह चंपू को फोन करके यही बातें सुनानी है। पेज नंबर 132। वाह, मैं हीरोइन और चंपू हीरो। मधु, इसके बाद देखना एकदम तुम्हारा रोमांस 25% से बढ़ जाएगा। सच? वेल, जेंटलमैन, आज हमारी ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमारे नए चेयरमैन साहब का अभी फोन आने वाला है, जो अगले साल के टारगेट के बारे में हमें जरूरी बात बताने जा रहे हैं। जैसा ही उनका फोन आएगा, मैं ये स्पीकर का बटन दबाऊंगा ताकि उनकी बातें आप ठीक तरह से समझ सकें। ममता, मैं एक रिहर्सल करती हूँ, जरा सुनना। मोहन, चंपू, सॉरी चंपू, मैं करूँ फोन? हाँ, याद है ना नंबर? हाँ। और आ गया, सुनो, गौर से सुनो, वो क्या कहने वाले हैं। चंपू, तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ हूँ? मैं चेयरमैन साहब की आवाज बहुत पतली है ना सर। बाथटब में हूँ। चंपू तू अब तो आजा, शूला सा तन दह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। माय फायरमैन चंपू, आजा आजा आजा। मेरे बदन को जो आग लग गई है उसे बुझाने के लिए हिमालय की पूरी बर्फ कम पड़ जाएगी। कैसे चल रहा है? एकदम ठीक। चंपू मेरे महिवाल, मेरा फूल सा बदन कुम्हला न जाए। चंपू, क्या हुआ? फ्लॉप, उसने डिस्कनेक्ट ही कर दिया। डोंट वरी यार, कोई दूसरा रास्ता निकालते हैं। तो ये है अपने नेक्स्ट ईयर का टारगेट। मिस्टर चंपक। सर, आई एम वेरी सॉरी सर। It was a mistake, you see. मिस्टेक क्यों? मेरी बीवी ऐसा कुछ करती तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझता। मिस्टर चंपक जी, आप अपनी बीवी को समझाइए कि टब वाली बातें सिर्फ घर में ही की जाती हैं, ऑफिस में कोई टब नहीं है। जी सर,
सॉरी सर। सॉरी सर। लगाइए लगाइए, कनेक्शन लगाइए। नहीं सर, दोबारा फोन आ गया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। नहीं प्लीज सर। लगाइए फिर कनेक्शन। सर लगाइए जल्दी। चेयरमैन साहब का भी फोन आएगा। जल्दी सोच। मिल गया मिल गया। क्या क्या क्या? Guess what? What? शाम को जब चंपू वापस आए, एकदम बन ठन के ग्लैमरस कपड़ों में उसका स्वागत करना। कैसे? जाने मेरा नाम की पद्मा खन्ना बन जाना। खुद भी पकती रहती है, कुछ तो शर्म कर। अरे अपने पति से भी शर्म करती है। बेहतर है तू कल से योग साधना पढ़ना शुरू कर। ठीक है, लेकिन मैं पद्मा खन्ना नहीं बनूंगी, मुझे शर्म आती है। अरे शर्म आती है तो आंखें बंद करके स्वागत करना। हाँ, गुड आइडिया। वरना तू कल से मिसेस माधुरी दीक्षित की जगह साध्वी माधुरी माता बन जाएगी। चलेगा? नहीं, ठीक है। अच्छा अब तुम दोनों जाओ, तुम दोनों की बातों में मैं भूल ही गई, मुझे प्लम्बर को फोन करना है। मधु याद रखना, पद्मा खन्ना, आंखें बंद करके। पद्मा खन्ना। पद्मा खन्ना। डोंट वरी। ओके, थैंक्स, बाय। पद्मा खन्ना। हेलो सुल्तान भाई। हाँ मैं पद्मा खन्ना सॉरी, मैं मिसेस माधुरी दीक्षित बोल रही हूँ। हमारे घर का ना शावर लीक कर रहा है, प्लीज किसी प्लम्बर को भिजवा दीजिए। थैंक यू। हाउ टू गेट रोमांस बैक इन मैरिज। चंपक ये सब क्या हो रहा है? हम लोग भी शादीशुदा हैं, हमारी भी बीवियां हैं, लेकिन वो इस तरह से बदतमीजी से ऑफिस में टब की बात करके हमें डिस्टर्ब नहीं करते। सर आई एम सॉरी सर। व्हाट सॉरी? तुम नहीं जानते ये नया चेयरमैन कितना खड़ूस है। वो अचानक अपने को विजिट देने वाला है, सरप्राइज विजिट, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बारे में उसका इंप्रेशन डाउन हो जाए और ऐसी वैसी बात हो जाए, समझे? तुम्हारी तो नौकरी जाएगी, मेरी भी नौकरी तुम्हारे साथ चली जाएगी। सो प्लीज आई बेग यू बी वेरी केयरफुल। ये सर मैं ख्याल रखूंगा सर। ख्याल रखूंगा नहीं, ख्याल रखो और ख्यालों में मत रहो। सर आप बैठिए ना सर। सर देखा, ये सब तुम्हारी वजह से। आई एम सॉरी सर। 7 बज गए, लगता है चंपक आ गया। बुलबुल ने कहा है आंख बंद करके स्वागत करना। हाँ, पद्मा खन्ना जो भी है। तुम आ गए मेरे साजन, मेरी जान। मैं कब से तड़प रही हूँ, तुम मुझे अपनी बाहों में ले लो। My Prince Charming। मेम साहब नहीं, मधु कहो। तुम्हारी मधु, तुम्हारी अपनी मधु। अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। मेरी मधु, मेरी अपनी मधु। मैं तुम्हारा शावर ठीक करने आया हूँ। तुम मत कहो मनोहर, सिर्फ तुम्हारा मनोहर, तुम्हारा अपना मनोहर। तुम्हारा अपना मनोहर? हाँ। Get out! लगता है प्लम्बर फिर से आ गया, तो मैं उसकी छुट्टी करूंगी। जाते हो या बुखार तो नहीं है? मर गई। ममता। हिम्मत रख मधु, कामदेव के अभी और 3 तीर बाकी हैं। 2 तो फ्लॉप हो गए ममता। अरे तो फिर तीसरा इस्तेमाल करना। सुन, अपने पति को एहसास दिलाओ कि दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें उसी पर मरती हैं। हाँ, उसे बहुत चाहती हैं। उसकी मर्दानगी को आवाज दो मधु। Make him feel desirable and macho, okay? ओ ममता, मुझे पता नहीं अगर तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मूड लाइटिंग, यस। हाँ, तू जल्दी जाकर तैयारी कर, ओके? रोमांस की जय, रोमांस की जय, रोमांस की जय। वाह, क्या मूड लाइटिंग है। चंपू नहा रहा है। गुड हाय। डोंट हाय मी मधु। आज ऑफिस में तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा दी। अरे तुम्हारी नाक तो अपनी जगह है। वेरी फनी। मनीषा, काजोल, खीना नहीं, रवीना। ओ रवीना। हाँ। मेरे पति पर जान देती हैं? मुझ पे जान देती हैं? हाँ। लेकिन क्यों?
कोई औरत किसी मर्द पर जान क्यों देते हैं चंपू? उसका पैसा खर्च करवाने के लिए। उन एक्ट्रेसेस के पास बहुत सारा पैसा है, फिर भी वो तुम पर जान देती है चंपू। आई डोंट केयर। और ये देखो, आइंदा मुझे ऑफिस में फोन करके सरप्राइजेस देना प्लीज तुम बंद कर दो, वरना एक दिन सान्याल सरप्राइजिंगली मुझे नौकरी से निकाल देगा। चंपू, तुम्हें काम के अलावा कुछ सोचता भी है? नहीं सोचता। ये इतना अंधेरा क्यों है? ये अंधेरा नहीं, मूड लाइटिंग है चंपू, रोमांस के लिए। अरे रोमांस का इतना धुआं कहाँ है? किचन में शायद कुछ जल रहा है। फायर ब्रिगेड! तीसरा भी तीर नंबर 3 भी फेल हो चुका यार, अब तो आखिरी तीर बचा है। ये भी कामयाब नहीं हुआ तो डरती क्यों है? मैं तेरे लिए भजन की किताब लाई हूँ। शट अप यार मधु, ये कामदेव का आखिरी तीर है, इसे पूरी ताकत से चलाना। हाँ, लेकिन ये काम तो करेगा ना? अरे कामदेव ने तो साक्षात शिव जी की तपस्या भंग कर दी थी। क्या बात है, ये तो मामूली कमजोर चंपू है। हर हर महादेव, हे भगवान, मेरे कंपू को मेरे चंपू को हिलाओ। मधु, मेरे भाभी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई थी। अच्छा? हाँ, तो उसने पूरे भक्ति भाव से उपवास रखकर शिव महिमा के 51 एपिसोड्स देखे थे। फिर क्या हुआ? उससे कुछ फायदा हुआ? हाँ हुआ ना, सीरियल बंद हो गया, प्रोड्यूसर का दिवाला निकल गया और उसका जो पार्टनर था उसे धोखा देकर भाग गया। हीरोइन का क्या हुआ? उसने तीसरी शादी कर ली। क्या? तीसरी? हाँ, ऑलरेडी 2 हो चुकी थी। बाप रे! अरे जब से धार्मिक सीरियल्स बनने लगे हैं ना, तब से देवताओं ने आदमियों की प्रार्थना सुननी बंद कर दी है। देवताओं का बिल्कुल करेक्ट है ममता। क्या? बंद नहीं करते। तुम्हारे लाइफ ऊपर इतना घटिया सीरियल बनता तो तू क्या चुप बैठती? बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या? मुझे नहीं लगता कि अब हमारे देश में कोई देवता दोबारा जन्म लेंगे। ओह गॉड! हम लोगों ने देवताओं पर सीरियल बना कर जो उनकी हालत की है ना, बस मधु, शिवजी के भरोसे रहना थोड़ा रिस्की है। पता नहीं उनका मूड कैसे होगा। अब क्या करें ममता? मेरे पास और एक फॉर्मूला है ना। ममता, फॉर्मूला बता जल्दी। बताती हूँ ना। लंच टाइम में चंपक के ऑफिस जाकर कैबिन का दरवाजा बंद करके। सेंसर, इसके आगे सेंसर परमिशन नहीं देगा। मुझे शिकायत मिली है मिस्टर सन्याल कि हमारे ऑफिस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज के साथ शराफत से पेश नहीं आते। मिस्टर चेयरमैन, आपको जरूर किसी ने गलत खबर दी है। मेरे एग्जीक्यूटिव कैरेक्टर में विश्वामित्र से कम नहीं है। हाँ, वो तो अपने सेक्रेटरीज को माँ और बहन मानते हैं। ये जरूर किसी की साजिश है सर, जो मेरा प्रमोशन रुकवाना चाहते हैं। यही देखने के लिए तो मैं सरप्राइज विजिट पे आया हूँ मिस्टर सन्याल, और अपने ऑफिस का मुआयना करूंगा। तो सर आपको जरूर यकीन हो जाएगा कि आपका ये शक बेबुनियाद है। चलिए। चलिए नहीं, यहीं पर रुकिए, मैं अकेले मुआयना करूंगा, समझे? हेलो। अरे मैडम, माँ यहाँ? हाँ, चंपक है? हाँ है ना। एक मिनट, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। Who are you? सर, मैं मिस्टर चंपक दीक्षित की सेक्रेटरी हूँ। उनका लंच लाने गई थी। क्या है कि उन्हें लंच लेने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। He's so hardworking, no? Please excuse me, sir. हार्ड वर्किंग, कठिन परिश्रम करने वाले एग्जीक्यूटिव मुझे बहुत पसंद आए हैं। चंपक एक दिन जरूर तरक्की करेगा। हाय हैंडसम। मधु, तुम यहाँ इस वक्त? सरप्राइज! मैं आज तुम्हारा लंच लेके आई हूँ और आज ये लंच मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगी। क्या? जैसे शादी के पहले खिलाती थी? नहीं, जैसे हनीमून के वक्त खिलाती थी वैसे। हनीमून? मधु, हनीमून? चंपू, तुम बड़े वो हो, you're very very। अरे मेरा बस चले तो मैं ये जिंदगी भर करूं। ये तुम आखिरी बार कर रहे हो चंपक दीक्षित। डरो मत बेटी, ये गुंडा तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगा। गुंडा? सर आई एम सॉरी, लेकिन गेट आउट। आई एम सॉरी सर, बट तुम सारी क्यों फील करती हो बेटी? सारी तो ये बच्चन फील करेगा जिंदगी भर। बच्चन? सर चंपू, सरप्राइज। I'm sorry चंपू। फॉरगेट इट मधु। आज जो खुशी तुमने मुझे दी है उसके सामने तो ऐसी हजारों नौकरियां कुर्बान। अच्छा? हाँ,
और मैं तो सच में तुम्हें भूल ही गया था मधु। हाँ। लेकिन आज तुमने शादी के पहले वाली मधु याद दिलाकर शादी के पहले वाले चंपक दीक्षित को फिर से एक बार जिंदा कर दिया। क्या फायदा, नौकरी तो गई ना। अरे गई तो गई, अब 24 घंटे मुझे तुम्हें प्यार करने का मौका मिलेगा। सच? हाँ। इनफैक्ट जी तो चाहता है मधु कि तुम्हारी आंखों की कश्तियों में बैठकर तुम्हारी घनी जुल्फों की छांव से गुजरता हुआ तुम्हारे जिस्म की खुशबू में हमेशा हमेशा के लिए खो जाऊं। हाय मेरे साहिर लुधियानवी। अब कौन आ गया? पता नहीं, देखता हूं। हाँ। सर आप। हेलो चंपक, कैसे हो? ठीक हूँ सर। आइए आइए सर, आइए। यस। आप अपनी आंखों से देख लीजिए सर कि ये मेरी बीवी है। मुझे बाद में पता चला कि आपकी सेक्रेटरी नहीं है, बीवी है। जी। मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ मिस्टर चंपक। यू नो, मैंने घर जाकर अपनी बीवी को आपकी प्यार की दास्तां सुनाई तो भड़क उठी। क्यों सर? कहने लगी कि जो एग्जीक्यूटिव प्राइवेट लाइफ में खुश रहते हैं वही ऑफिस का काम ठीक से कर पाते हैं। मिस्टर चंपक, यू कैन रिज्यूम योर ड्यूटी फ्रॉम टुमारो। थैंक यू सर। और मैं अपनी बीवी की ओर से जी ये इंपोर्टेड वाइन आपको भेंट करता हूँ। एंजॉय। थैंक यू वेरी मच सर।